चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट हम नेक्विस्ट प्लॉट का क्वेश्चन लेते हैं। k इंटू एस प्लस वन अपॉन एस प्लस 0.5 इंटू एस माइनस टू, है ना। हमको कैलकुलेट करना है स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम k की दोनों वैल्यूज पे, k की वैल्यू 1.25 और k की वैल्यू 2.5, और उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ k, है ना, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? तो नेक्विस्ट प्लॉट से ही हमको बनाना है। नेक्विस्ट प्लॉट से हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ओरिजिन पर एक भी पोल या जीरो प्रेजेंट, एक ओरिजिन पर एक भी पोल प्रेजेंट नहीं है। अगर ओरिजिन पर एक भी पोल प्रेजेंट नहीं होता है तो हम कौन सा केस 1 रेफर करते हैं। ये रहा आपका नेक्विस्ट पाथ, जो कि आपका C1 ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव से चालू होगा, ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर? आपका C2 पाथ ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी से लेके ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये रहा आपका C3 पाथ, जो कि ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके ओमेगा इक्वल टू 0 नेगेटिव तक जाएगा। क्लियर? ओरिजिन पर अगर पोल प्रेजेंट नहीं है तो C4 पाथ को कंसिडर नहीं करना है। क्लियर? चलिए, इसके लिए अब हम रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम C1 पाथ के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाऊँगा। C1 पाथ, क्लियर? C1 पाथ कहाँ से चालू हो रहा है? ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव से, और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर जाके ख़त्म हो रहा है। क्लियर? तो ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव बहुत स्मॉल फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? तो आप स्मॉल फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या यूज़ करते हैं? एप्सिलन ई की पावर जे थीटा। क्लियर? माना कि यहाँ पर ओरिजिन पर पोल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप एप्सिलन वाला सर्कल प्रेजेंट नहीं होगा, पर फिर भी जब भी स्मॉल फ्रीक्वेंसीज के लिए कैलकुलेट करना है ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए, आप हमेशा एस की जगह पर एप्सिलन ई की पावर जे थीटा पुट ऑन कर सकते हैं। चलिए, इसको पुट ऑन करते हैं। के इंटू एप्सिलन ई की पावर जे थीटा प्लस 1 अपॉन एप्सिलन ई की पावर जे थीटा प्लस का 0.5 इंटू एप्सिलन ई की पावर जे थीटा माइनस 2, जहाँ पर एप्सिलन बहुत छोटी क्वांटिटी है विच इज टेंडिंग टू 0। तो टेंडिंग टू 0 मतलब 1 बड़ी क्वांटिटी हो गई। क्लियर? के इंटू 1 अपॉन यहाँ पर 0.5 बड़ी क्वांटिटी हो गई, 0.5 इंटू यहाँ पर माइनस का 2 बड़ी क्वांटिटी हो गई। ये आप ध्यान से देखिए इसको सॉल्व करने से पहले। 0 माइनस 2 इज माइनस 2। क्लियर? ये नेगेटिव साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखते हैं आगे जाके एंगल में कन्वर्ट होगी। आप देख सकते हैं 0.5 इंटू 2 इज 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं k अपॉन माइनस 1। माइनस साइन कब लगती है? जे स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, j इंटू जे। एक j करस्पॉन्ड करता है 90 डिग्री को, तो 2 j मिला के कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं बेसिकली लिखने का तरीका ऐसा है, k अपॉन मैग्नीट्यूड 1 एंगल 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री ऊपर जाएगा तो हो जाएगा k एंगल माइनस 180 डिग्रीज। क्लियर? k मैग्नीट्यूड और एंगल हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री। तो अब हमको समझ में आ गया कि C1 पाथ जब ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव पर होगा तो नाइक्विस्ट प्लॉट कैसा होगा? k एंगल माइनस 180 डिग्रीज। क्लियर? चलिए, अब ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर कैलकुलेट करते हैं। हमको पता है ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर कैलकुलेट करने के लिए ये था आपका ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर। ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा? आर ई की पावर जे थीटा, कैपिटल आर ई की पावर जे थीटा, जहाँ पर आर रेडियस कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। क्लियर? तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैलकुलेट करने के लिए मैंने लिखा k इंटू आर ई की पावर जे थीटा प्लस 1 अपॉन आर ई की पावर जे थीटा प्लस 0.5 इंटू आर ई की पावर जे थीटा माइनस 2। क्लियर? आर बहुत बड़ी क्वांटिटी है विच इज टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, तो यहाँ पर 1 निगलेक्ट हो जाएगा, 0.5 भी निगलेक्ट हो जाएगा, और माइनस 2 भी निगलेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैं इसको लिख सकता हूँ k इंटू आर ई की पावर जे थीटा अपॉन
आर ई की पावर जे थीटा इंटू आर ई की पावर जे थीटा, तो मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एंगल ऐड हो जाएंगे, ये होगा आर स्क्वायर ई की पावर 2j थीटा। क्लियर? एक आर से एक आर कैंसिल, और जब ये ई की पावर j2 थीटा ऊपर जाएगा आपका ऐसा बचेगा k अपॉन आर इंटू ई की पावर j थीटा इंटू ई की पावर -2j थीटा। आप इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, जीरो एंगल ई की पावर -j थीटा। क्लियर है? जीरो एंगल ई की पावर -j थीटा। अब आप देख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर आपका थीटा कितना है, थीटा कितना एंगल दे रहा है, 0, 90, 180 एंड 270। क्लियर? थीटा एंगल कितना दे रहा है, 90 डिग्री। थीटा की जगह 90 डालें तो एग्जैक्टली होगा 0 एंगल -90 डिग्री। क्लियर? तो मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे हो जाएगा अपना आपका 0 मैग्नीट्यूड 0 एंगल -90 डिग्री। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर अब C2 पाथ के बारे में बात करूँ, क्लियर, जो C2 पाथ होगा, C2 पाथ आप कहाँ जा रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी से ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी से लेके ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी तक आप जा रहे हैं। ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर मैग्नीट्यूड कितना है, 0, और एंगल कितना है, -90 डिग्री। और ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड तो एज इट इज़ रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, एंगल की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, -90 डिग्री से हो जाएगी +90 डिग्रीज। क्लियर? -90 से क्या हो जाएगा, +90 डिग्रीज। क्लियर? ये पहले भी हम ट्रिक डिस्कस कर चुके हैं। C3 पाथ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे C3 पाथ जा रहा है आपका ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके ओमेगा इक्वल टू 0 नेगेटिव पर, ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके ओमेगा इक्वल टू 0 नेगेटिव पर। क्लियर? तो ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर हमको पता है ओमेगा टू माइनस इन्फिनिटी पर कितना है, 0 एंगल 90 डिग्री, और ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव पर कितना था, k एंगल -180, तो 0 नेगेटिव पर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो एज इट इज, एंगल माइनस साइन से चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा +180 डिग्रीज। क्लियर? तो अब ये रहा आपका पूरा का पूरा आपका पाथ डेवलप हो चुका है। अब आप आराम से इस नाइक्विस्ट प्लॉट को आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ। अब पहले अपन यहाँ पे नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? क्लियर? चलिए ओमेगा C1 पाथ ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे स्टार्ट करना है। ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव कहाँ आएगा, कहीं भी आ सकता है, हमको नहीं पता। क्लियर? अब देखते कहाँ आएगा, जहां पर मैग्नीट्यूड k हो। क्लियर? और एंगल -180 डिग्री हो। अब एंगल से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 0, -90, -180 और -270 डिग्री। क्लियर? तो एंगल -180 आना चाहिए और मैग्नीट्यूड आना चाहिए k। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहाँ से जो मैग्नीट्यूड है ओरिजिन से वो कितना है, k, और -180 डिग्री पर एक्सिस है। अब मैं इस पॉइंट को मार्क कर सकता हूँ, ये पॉइंट मुझे समझ में आ गया, ये पॉइंट है मेरा ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव। ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव से ट्रैवल करना है आपको ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे। ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी कहाँ पर लाई करेगा, -90 डिग्री पर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, -90 डिग्री पर। और एंगल कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। तो 0 मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ क्या आ जाएगा, ये डॉट आ जाएगा। क्लियर? तो इस पॉइंट से ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव पर -180 होगा और ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर आपका जो एंगल होगा वो जाएगा -90। तो अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने के दो रास्ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनता है। एक तो ये रेड वाला रास्ता होगा जो कि यहाँ से चालू होगा और ये -90 पर टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? दूसरा रास्ता ब्लू वाले पेन से मार्क कर रहा हूँ, एक ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से एक बार क्रॉस करे और फिर -90 पे टर्मिनेट करे। क्लियर? अब हमको चेक करना है
कि क्या हमारा नाइक्विस्ट पाथ माइनस 180 डिग्री वाली लाइन को कट करेगा या नहीं कट करेगा। क्लियर? तो आपके इसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अब कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका जो एंगल है, एंगल वो कितना हो जाए, माइनस 180 डिग्री हो जाए। तो चलिए एंगल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले उसके कुछ 2 मिनट बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। अगर a प्लस JB फॉर्मेट है तो उसका एंगल होगा tan इनवर्स b बाई ए, और अगर a माइनस JB फॉर्मेट है तो उसका एंगल होगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b बाय ए और b दोनों रियल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, ये वाला एंगल बनेगा। पर यहाँ पर माइनस ए प्लस JB, ए आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्लियर, और JB आपका इस इमेजिनरी लाइन पे, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में डील कर रहे हो। पर आपको एंगल हमेशा कहाँ से चाहिए रहता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए रहता है। इस वजह से आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b बाई ए। चलिए अब हम इसका एंगल एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले एंगल लिखने के लिए मैं इसको लिख दूंगा GJ ओमेगा HJ ओमेगा का आप एंगल लिखना चाह रहे हैं। क्लियर? यानी कि S को रिप्लेस कर दिए सबसे पहले J ओमेगा से, K इंटू, है ना, S को J ओमेगा से रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 प्लस J ओमेगा, पॉजिटिव है, इन्वर्ट कर दिया ताकि फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए, एंगल लिखते आपको समझ में आ जाए। ये हो जाएगा आपका 0.5 प्लस का J ओमेगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस का J ओमेगा। क्लियर? एंगल लिख रहा हूँ, K का तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एंगल तो है नहीं। tan इनवर्स b बाई ए न्यूमरेटर से आ जाएगा सिर्फ tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एंगल अपॉन tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 0.5। क्लियर? जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो एंगल ऐड होते हैं हमेशा, तो प्लस, क्लियर, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b बाई ए दैट इज ओमेगा बाई 2। क्लियर? इस पर्टिकुलर आप प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखें, -2 प्लस j ओमेगा एंगल लिखने का तरीका है 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b बाई ए दैट इज tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। क्लियर? अब अगर मेरे को फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मैं इसको इक्वेट करूंगा किससे, -180 डिग्री से मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वेट कर दिया। क्लियर? चलिए ये एंगल अब मैं ऊपर ले जा रहा हूँ न्यूमरेटर में, तो एंगल जब ऊपर ले जा रहा हूँ तो उसको लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 0.5। तो 0.5 होता है 1/2, दैट इज 2 पर चला गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 ओमेगा। क्लियर? माइनस एंगल ऑफ 180 डिग्री, क्लियर, पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगी हुई है, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.5 ओमेगा। क्लियर? विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस 180 डिग्रीज। क्लियर? ये माइनस 180 डिग्री है, ये जैसे ही उधर जाएगा तो प्लस 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 180 और 180 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। चलिए इसको वापस यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स 2 ओमेगा। क्लियर? ये माइनस इसमें जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस tan इनवर्स ऑफ 0.5 ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री उधर गया, ये प्लस 180 डिग्री हो जाएगा 0। क्लियर? चलिए इसको रिजॉल्व कर दें। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स ऑफ, क्लियर, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है आपका a माइनस b ओमेगा माइनस 2 ओमेगा अपॉन 1 प्लस a इंटू b दैट इज 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 0.5 ओमेगा इक्वल्स टू 0। ओमेगा माइनस 2 ओमेगा होता है tan इनवर्स ऑफ माइनस ओमेगा, और tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगी। तो अब लिखने का तरीका हो जाएगा
माइनस का tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस का tan इनवर्स ऑफ 0.5 ओमेगा इक्वल टू 0। फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B। क्लियर? तो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ A माइनस B 0.5 ओमेगा माइनस ओमेगा अपॉन 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, क्लियर, A इंटू बी, तो हो जाएगा आपका 0.5 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? tan उधर जाएगा तो हो जाएगा tan 0 0 हो जाएगा। तो वापस से नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकता हूँ 0.5 ओमेगा माइनस ओमेगा अपॉन 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0.5 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan 0। इन्वर्स है तो उधर जाके नॉर्मल हो जाएगा। tan 0 इज नथिंग बट 0। क्लियर? तो ये वैल्यू मैं ऐसा लिख देता हूँ, tan 0 इज इक्वल्स टू 0। ये पूरी वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब न्यूमरेटर 0 होगा तभी ये 0 होगा। क्लियर? अगर डिनोमिनेटर 0 कर दिया तो एन अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट। तो जब न्यूमरेटर 0 होगा तभी ये वैल्यू 0 पे आएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.5 ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये इधर, क्लियर, ये इधर आएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 0.5 प्लस, क्लियर, 0.5 प्लस 2 इंटू 0.5 इज 1 ओमेगा स्क्वायर should be equals to 1। क्लियर? ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5 दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 0.5 दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.5। तो अब जो है हमको क्लियर समझ में आ गई बात कि ओमेगा इक्वल टू √5 वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपकी आपका जो कर्व है वो आपका 180 डिग्री एक्सिस को क्या करेगा? कट करेगा ही करेगा। क्लियर? तो ओमेगा इक्वल टू 0.5 पर आपका ये पॉइंट है ओमेगा इक्वल टू, आप देख सकते हैं 0 पॉजिटिव से लेके इन्फिनिटी तक जाना है, तो एक ना एक पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करेगा जहां पर आप 180 डिग्री एक्सिस को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो अब नेक्विस्ट प्लॉट में हम थोड़ा सा चेंज करके वापस से ड्रॉ कर देते हैं। अब हमको समझ में आ गया कि ब्लू इज द करेक्ट प्लॉट और रेड वाला करेक्ट प्लॉट नहीं है। तो मैं इसमें अब चेंज कर रहा हूं यहाँ पे नेक्विस्ट प्लॉट में। तो जो हमारा नेक्स्ट प्लॉट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव से चालू होगा और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर टर्मिनेट करेगा। क्लियर? कुछ ऐसा होगा ये पॉइंट अब हमको पता है, दिस इज नथिंग बट ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव एंड दिस इज नथिंग बट ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फाइनाइट। क्लियर? ये आपका C1 पार्ट ट्रेवल हो गया और जो मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक का ये भी अब हमको पता है, दिस मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट सिंपली K। क्लियर? C2 पाथ के बारे में बात करें, C2 पाथ पे मैग्नीट्यूड कितना है? 0 और माइनस 90 डिग्री से आप कहाँ जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ प्लस 90 डिग्री पर आ जाएंगे विद 0 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड रखना है 0 और सिर्फ माइनस 90 डिग्री से आप सिर्फ कहाँ चले जाएंगे? प्लस 90 डिग्री से। देखिए मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक डॉटेड लाइन आएगी। क्लियर? और अगर मैं पहले ही बोला था C1 की जो मिरर इमेज रहती है वो हमेशा क्या रहती है? C3। C3 इज द मिरर इमेज ऑफ C1। तो आपने जैसा आपने C1 को ड्रॉ करा वैसा वैसे आपको एक C3 प्लॉट को भी आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से चालू होगा। ये वाला पॉइंट है आपका ओमेगा इक्वल टू अब माइनस इन्फिनिटी और एंगल कितना दे रहा है? प्लस का 90 डिग्री, 0, 90, 180 और 270। एंगल कितना दे रहा है यहाँ पे? प्लस का 90 डिग्री और ख़त्म का हो रहा है प्लस 180 डिग्री पर विथ मैग्नीट्यूड K। क्लियर? तो ठीक इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका बनेगा, एग्जैक्टली मिरर इमेज बनेगी, जो कि कुछ इस तरीके से
आपका प्लॉट जाएगा। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ओमेगा की वैल्यू अब हमको पता पड़ गई, ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 0.5 ओमेगा पी सी। क्लियर? ओमेगा पी सी सिंपली 0.5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसकी स्टेबिलिटी पर कमेंट करेंगे कि ये स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है। थैंक यू।